नमस्कार दोस्तों, घर के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इस बदलते मौसम में अपने और अपनों का ध्यान रखें और सर्दी जुकाम से हमेशा बचे रहें। मैं भी 2-3 दिनों से कोल्ड यानी बुखार और सर्दी के चक्कर में मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगा कि घुटनों के दर्द वाले इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की समस्या है, दवाई लेके थक चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लें। 5-4 मिनट की वीडियो आपको पूरी गहराई तक जाने के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी कि कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें घुटनों में दर्द हो रहा है। पूरी-पूरी रात नहीं सो पाते। दवाई का असर जब तक है तब तक आराम है, उसके बाद फिर दवाई दोबारा वैसा ही हो जाता है। तो चलिए जी बात करते हैं। पहला कारण है जी ग्रीस का खत्म हो जाना। ग्रीस बता रहा हूँ, आपकी आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि घुटनों में जो नरम लेयर होती है वो बढ़ती उम्र में कई बार क्या होती है, वो आस्ते आस्ते घिसने शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे भी घुटनों में रगड़ लगना यानी फिर पेन होना ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा वजन बढ़ना। अगर बहुत ज़्यादा आपका वजन है, उस वजह से भी ये सिचुएशन आती है। घुटनों पर जोर पड़ता है, मांसपेशियों पर असर पड़ता है, जिस वजह से भी घुटनों में दर्द बना रहता है। तो सबसे पहले अगर यकीन मानिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर 1 किलो आपका वजन और बढ़ता है उदाहरण के तौर पर, तो यकीन मानिए 4 किलो वजन घुटनों पर प्रेशर आपके घुटनों पर पड़ता है। तो आखिरकार ये मोटापा भी यानी बीमारी का ही घर है, घुटनों में दिक्कत आती है, इस कारण भी आती है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा जी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण। ये कई बार कैल्शियम हम दूध से मिलता है, दही, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां वगैरह, इन चीज़ों से विटामिन भी मिलता है और दूध और दही ऐसी चीज़ें खाने से कैल्शियम भी। बहुत सारे लोग अब आज की नई जनरेशन दूध से तो पीछा ही छुड़ाते हैं और दूध पी भी नहीं पाते। ऐसी ऐसी समस्याओं से इस प्रकार भी जूझना पड़ता है। और पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा जी, गलत बैठना। गलत बैठने का तरीका जो है, उससे भी घुटनों की मांसपेशियों पर असर पड़ता है, गहराई से अगर देखा जाए। और ज़्यादा ठंड में कई बार घुटने का दर्द जो है तेजी से बढ़ने लगता है, मांसपेशियां जो है वो अकड़ जाती हैं, इस वजह से भी होता है। चलिए आपको उपाय बताऊंगा, शक्तिशाली उपाय हैं, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है अभी और गला इतना पेन कर रहा है कि ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपको शक्तिशाली उपाय बताने की कोशिश करूंगा। 1, हल्दी वाला दूध। रात के समय में खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा 1 गिलास दूध गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म हो, उसमें घर वाली हल्दी हो तो ठीक रहेगी। अगर नहीं है तो दूसरी हल्दी भी खाने वाली भी डाल सकते हैं, दूसरी जो दुकान से लाते हैं आप, उसका भी आधा चम्मच उसमें दूध में मिक्स करके। इससे भी क्या होता है, गर्म दूध में डालने से हल्दी जो है स्वेलिंग कम करता है और मांसपेशियों में भी ताकत आती है। ये मानना है बुजुर्गों का जो इन उपायों को बताते हैं। पॉइंट नंबर 2, सरसों का तेल। प्योर सरसों का तेल हो तब तो बहुत ही अच्छा, और उसमें 8-10 कलियां लहसुन की डालनी है। उनको गर्म कर करके जब तक पूरा काला ना हो जाए, फिर हल्का गर्म करके उसको 10-15 मिनट गोलाई में घुटनों की मालिश करें। इससे बड़ी राहत मिलती है। बहुत ही असरकार तरीका है, एक बार अपनाइएगा जरूर। अजवाइन का पानी। पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा जी, अजवाइन का पानी रात को 1-1.5 चम्मच आपने रात को अजवाइन भिगोने के लिए रख देनी है। उससे क्या होगा, सुबह को जब वो भीग जाएगी अच्छे से तो उसको 1 कप पानी में उबालें, उसका छान के फिर सेवन करें। सुबह के वक्त इसको करें। आप 2-4 बार करेंगे तो इससे भी आपको असर दिखना लाभदायक होगा। और पॉइंट नंबर बात करते हैं 4 की, इससे कैल्शियम यूज़ करना। कैल्शियम और धूप में बैठना 10-15 मिनट, अगर आप, इससे भी विटामिन डी मिलती है। और दूध, दही, तिल, चना, ये सब चीज़ें खाने से भी आपकी हड्डियाँ जो हैं मजबूत होती हैं। इससे भी हड्डियों में जान आती है। जिनकी हड्डियों में कटर कटर की आवाज़ आती है, वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो अंत में आखिरी संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है पेन और सूजन ज़्यादा है, कहीं लॉन्ग टाइम से आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ करके डॉक्टरी सलाह लेना भी बेहद ज़रूरी है। और ये सरल से नुस्खे अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टरी इलाज से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इन नुस्खों को अपनाइए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं।
जैसी भी वीडियो बनी कोशिश करी बताने की, और पहले तबीयत ठीक ना होने के कारण कोशिश रही कि आप तक अच्छी जानकारी दूँ। अगर हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे ज़्यादा शक्तिशाली उपाय आसान से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करिए, इसमें भी आपका भला है। तो दोस्तों मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए। बदलते मौसम में फ़ीवर वगैरह खाँसी, जुकाम ये सब चीज़ें चली हैं, तो इसीलिए अपने परिवार को बचाए रखिए और आपका दिन मंगलमय हो, यही मंगल कामनाएँ जी। धन्यवाद आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।